अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है और आपके भी पीएफ अकाउंट में अच्छी खासी रकम आपने जमा कर ली है तो ये खबर आपके लिए है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पहले ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 28 फरवरी को मीटिंग में 8.25% ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया था, जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई दर के बराबर है। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था। 8.25% ब्याज दर के हिसाब से अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हैं तो इस पर साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो वहीं पीएफ अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 तक वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ओपनिंग बैलेंस कुल 5 लाख रुपए अगर जमा है तो ऐसे में आपको 8.25% की ब्याज दर के हिसाब से 5 लाख पर 41,250 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, तो वहीं कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। तो वही कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का सारा पैसा पीएफ अकाउंट में जाता है। 1952 में पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी, हालांकि उसके बाद इसमें बढ़त होती गई। पहली बार 1972 में ये 6% के ऊपर पहुंची, फिर 1984 में ये पहली बार 10% के ऊपर पहुंची। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक का था। इस दौरान पीएफ पर 12% ब्याज मिलता था। इसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब तक नहीं पहुंचा। 2001 के बाद ये 9.50% के नीचे ही रहा है। पिछले 7 सालों में ये 8.50% या उससे ही कम रहा है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तय होती है ब्याज दर। पीएफ में ब्याज दर के फैसले के लिए सबसे पहले फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है। ये इस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है। इसके बाद सीबीटी की बैठक होती है। सीबीटी के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दर लागू करता है। ब्याज दर पर फैसला फाइनेंशियल ईयर के आखिर में होता है। तो 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट का जो लाभ है वो मिलेगा। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे जमा हैं, अगर 1 लाख जमा है तो उस पर अगर 8.25% जो है इंटरेस्ट लगता है, तो जितना 4,000 से ज्यादा जो है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये जो है मोटा मोटी रकम जो है 8,000 के करीब जो इंटरेस्ट है, 1 लाख के ऊपर अगर आपकी रकम है आपके अकाउंट में तो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर होंगे। इसी तरह अगर किसी के 5 लाख रुपए हैं तो 41,000 से ज्यादा जो है इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पीएफ के पैसे संभाल के रखिए और पीएफ में जितना आप पैसे जमा करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।